बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक बहु ऑफिशियल के नाजरीन को आपका मेज़बान खालिद कमर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मारूफ पंजाबी कलाम अबियात बाहू के 36वें बैत और हिस्सा ते में खुश आमदीद कहता है। तो आइए चलते हैं, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, तन क्यारा इश्क पनीरी नाल मुहब्बत लाइए हू, कलमे दी बह गोडी करिए सबर दी वाड़ दिवाइए हू, दो नैना दी जोक चा जोइए हंजुआ नाल पवाइए हू दी हाकर मारिए बाहू फल पक्के तां खाइए हू। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस बैत के पहला मिसरा में फरमाते हैं, इंसानी वजूद ज़मीन के एक खेत की तरह है। इसके अंदर इश्क के पौधे शौक़ और मोहब्बत के साथ लगाने चाहिए। दूसरे मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दोनों आँखों को बैलों की जोड़ी की तरह हरकत में लाए और उसमें से निकलने वाले पानी से इश्क के पौधों को सैराब करे। तीसरे मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वजूद के खेत में लगे इश्क के पौधों में कलमा शरीफ की गोडी करे और साथ इन इश्क के पौधों की हिफाजत के लिए सब्र की वाड़ लगाए। चौथे मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ के साथ हू का ज़िक्र भी करना चाहिए। इन तमाम अमाल करने के बाद जब फसल पक कर तैयार हो जाए तो उसका फल खाए। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बैतों यानी अपने कलाम के ज़रिए अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने का तरीका समझाया है। इस बैत में आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके मिसालें दे देकर समझाया है कि जैसे ज़मीन की क्यारी खेत में बीज बोए जाते हैं तो इस खेत में इन बीजों के पौधे निकलते हैं। उस फसल को बहुत पानी लगाया जाता है। तो आशिक़ सादक को चाहिए कि अपनी इन दोनों आँखों को ऐसे हरकत में लाए जैसे बैलों की जोड़ी के ज़रिए कुएं से पानी निकाला जाता है। इश्क की आग वजूद में ऐसे लगे कि आँखों से पानी इतना निकले और अपने इस खेत के पौधों को इन आंसुओं से सैराब करे और उस खेत की हिफाजत के लिए सब्र की बाड़ लगाए और अच्छे से देखभाल करे, जैसे बाग के अंदर लगे फल पकने पर माली हुक्के लगाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इस्तेमाल करके परिंदों को उड़ाता है ताकि परिंदे फसल को बर्बाद ना कर दें। इतनी सख्त मेहनत के बाद जब यह फसल पक कर तैयार हो जाती है तो तब मालिक को उसका फ़ायदा पहुंचता है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अपने तन मन के अंदर अल्लाह पाक की मोहब्बत पैदा करो, फिर इस मोहब्बत को जवान करके इश्क के रंग में रंगे। जब ये इश्क मोहब्बत के पौधों की पनीरी लग जाए तो अपने इश्क को मस्ती में रहते हुए आंसुओं से सैराब करो, यानी रब ताला की कुर्बत के शौक़ में जी भर के इंसान रोए और कलमा तैयबा का ज़िक्र करे, इसमें हू का ज़िक्र करे और इतना ज़िक्र करे कि तुम्हारे वजूद की ज़मीन में उगने वाली गैर ज़रूरी जड़ी बूटियाँ जो नफ्से अमारा ने लगाई थी, मसलन हिरस, दुनिया, लालच, खुद गर्ज़ी, खुद पसंदी, धोखा, बखीली वगैरह जैसे बुरे अमाल जो नफ्से अमारा की वजह से पैदा होती हैं, ख़त्म हो जाएं और तुम्हारी इस ज़मीन में लगी इश्क की पनीरी को अपने अमाल से ज़िक्र व अज़कार से सैराब करता रहे। अल्लाह के इश्क में आंसू बहाए, खौफ खुदा में रोए, तब जाकर ये पौधे बड़े होंगे। इन पौधों को फल लगेगा और अपने इस खेत में ज़िक्र हू करे, ऐसा ज़िक्र करे कि शैतानी ताकतें जो नफ्से अमारा की ताकतें हैं दूर हो जाएं। लफ्ज़ हू रब्बे ज़ुल जलाल का ज़ाती इसमें मुबारक है। इन अमाल के करने से बंदे को पका हुआ फल नसीब होगा
یعنی قربت باری تعالیٰ نصیب ہوگی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ابیات باہو کے 37ویں بیت کے ساتھ حصہ تے میں ہی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔